अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आसिम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं फ़ोर्थ लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो कि है क्लास 10th और सब्जेक्ट है फ़िज़िक्स का। और आज का जो टॉपिक है वो है डैम्प्ड ऑसिलेशन। और ये एक छोटा सा टॉपिक है जो कि आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इस टॉपिक को कवर करने से पहले मैं ज़रा प्रीवियसली जो हम लोगों ने चीज़ें रीड आउट की थी वो ज़रा देख लें। चूँकि इस चैप्टर का नेम था सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि हमने जो सबसे पहले जो चीज़ पढ़ी थी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की 3 एग्जांपल्स थी, जिनमें हमारे पास एक थी मैस स्प्रिंग सिस्टम। मैं इसको ज़्यादा मतलब इलेबोरेट नहीं करूँगा क्योंकि ये मैं लास्ट 2 लेक्चर में बड़े अच्छे से इनको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अच्छा, हमने बात की थी मैस स्प्रिंग सिस्टम की, फिर हम लोगों ने बात की थी बॉल एंड बॉल सिस्टम की, और ये उसकी डायग्राम है। और थर्ड हम लोगों ने बात की थी मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम की, ठीक है। और इन तीनों को कवर करने के बाद, चूँकि ये तीनों बॉडीज़ कौन सी मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो इसको कवर करने के बाद फिर हम लोगों ने बात की थी लास्ट टाइम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। और फिर हम लोगों ने देखा था कि ये जो तीनों एग्जांपल्स हम लोगों ने पढ़ी है, जैसे मिसाल के तौर पे मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है, इसमें हमने या इसमें ये इससे पहले जो 2 एग्जांपल थी बॉल एंड बॉल सिस्टम और मैस स्प्रिंग सिस्टम, उन तीनों में ये 4 चीज़ें कॉमन थी। यानी ये जो 4 फीचर्स है ये क्या थे, कॉमन थे, जिनमें सबसे पहला फीचर क्या था, बॉडी ऑलवेज वाइब्रेट और ऑसिलेट अबाउट अ फिक्स पॉइंट। अगर आप इन तीनों में से कोई भी एक एग्जांपल देख लें, मिसाल के तौर पे अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास क्या है, एक सिंपल पेंडुलम है। और अगर इस सिंपल पेंडुलम को देखा जाए तो इसका ये क्या है, फिक्स पॉइंट, ठीक है। और ये इसके क्या हैं, एक्सट्रीम पॉइंट। और अगर एक यहाँ पे ड्रॉ कर दिया जाए तो एक एक्सट्रीम पॉइंट इसका ये होगा, ठीक है। और बॉडी क्या करता है, इस फिक्स पॉइंट के गिर्द, जो मैंने ये प्लस के साइन से शो किए हैं, इसी एक फिक्स पॉइंट के गिर्द बॉडी क्या करता है, वाइब्रेट करता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट था। और अगर नेक्स्ट पॉइंट देखें हम लोग इसका, जो कि क्या था, करेक्टरिस्टिक था, तो उसमें था कि एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मेन पोजीशन। और जो डायरेक्शन है किसकी, एक्सेलरेशन की, वो हर केस में उसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा कहाँ पे होगी, टूवर्ड्स मेन पोजीशन, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, टूवर्ड्स मेन पोजीशन, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट था, ये तीनों में मतलब कॉमन होगा, ठीक है। फिर हम लोगों ने बात की थी जो थर्ड था कि जो एक्सेलरेशन होगा उस वो हमेशा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डिस्प्लेसमेंट के। इसका मतलब है सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन कहाँ पे होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे। कहाँ पे होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे। और वो एक्सट्रीम पोजीशन कौन सी है, ये वाली, ठीक है। और सबसे यानी कम या ज़ीरो एक्सेलरेशन कहाँ पे होगा, इस मेन पोजीशन के, जिसको मैंने किससे ज़ाहिर किया, क्रॉस के साइन से, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट था। और जो फोर्थ पॉइंट था वो किससे रिलेटेड था, वो था जी वेलोसिटी से रिलेटेड। किससे रिलेटेड था, वेलोसिटी से रिलेटेड। तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी कहाँ पे थी, मेन पोजीशन पे। और सबसे कम कहाँ पे थी, जिसको मैंने क्रॉस से ज़ाहिर किया। यानी एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी सबसे क्या होती है, कम होती है, यानी ज़ीरो होती है। अगर वहाँ पे ज़ीरो होती है तो इसका मतलब वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो। और जबकि मेन पोजीशन पे जो हमारे पास ये मेन पोजीशन है, इस पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम क्या होगी हमेशा, ठीक है, मैक्सिमम होगी। तो ये 4 फीचर्स है जो हम लोगों ने किस में देखे थे, सिंपल हार्मोनिक मोशन में, ठीक है। फिर हम लोगों ने कुछ चीज़ों की बात की थी, मतलब डेफिनेशंस की, जो किस में हमें मिलेंगी, वाइब्रेटरी मोशन में, या हम से कह सकते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में, ठीक है। उनमें सबसे पहली चीज़ क्या थी, वाइब्रेशन। कि अगर एक बॉडी एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है, यानी एक चक्कर कंप्लीट करता है, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, वाइब्रेशन। और किसके गिर्द, एक फिक्स पॉइंट के गिर्द। यानी अगर एक बॉडी एक वाइब्रेशन, कौन सा बॉडी जो वाइब्रेट कर रहा है, अगर एक फिक्स पॉइंट के गिर्द अपना एक, जहाँ से उसने स्टार्ट किया था वापस वहीं पे आए, तो उसे हम क्या नेम देंगे, वाइब्रेशन का नेम देंगे। फिर हमने कहा था कि टाइम पीरियड की डेफिनेशन को रीड आउट किया। तो टाइम पीरियड क्या था, वो टाइम जो एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में रिक्वायर होता है, उसे हम क्या नेम देते हैं, टाइम पीरियड। और इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय टी। इसको किससे जाहिर किया जाता है, टी से। और इसका सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट क्या है, सेकेंड। तो ये हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था। फिर हम लोगों ने थर्ड चीज़ देखी थी जो कि फ्रीक्वेंसी थी, जो कि हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में कवर की थी। वो क्या थी कि जो एक सेकंड में जितने भी चक्कर कंप्लीट होते हैं, एक सेकंड में जितने भी चक्कर कंप्लीट होंगे, वो उसकी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी। और वो हमेशा क्या होती है, टाइम पीरियड के, मतलब कि अगर हम उसको फार्मूले के लिहाज से देखें तो वो हमेशा किसके इक्वल होगी, एफ इज़ इक्वल टू 1/t, यानी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। तो ये हमारे पास क्या था, तो ये हमारे पास क्या थी, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन, ठीक है। फिर हम लोगों ने बात की थी एम्पलीट्यूड, कि जब आप एक बॉडी को मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करवाते हैं, तो आप एक बॉडी को एक पॉइंट से पकड़ के कहाँ लेके जाते हैं, एक एक्सट्रीम पोजीशन पे। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम सिंपल पेंडुलम की बात करें,
तो सिंपल पेंडुलम के केस में हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है ये क्या होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। और कहाँ से होगा, ये मेन पोजीशन से, ठीक है। जिसको मैं अगर जाहिर करना चाहूँ तो मैं इसको क्रॉस के जाहिर से जाहिर कर सकता हूँ, यानी मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जो ये वाला है, यहाँ तक का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम इस केस में या वाइब्रेटरी मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। और इसका हमेशा यूनिट क्या होता है, मीटर, ठीक है जी। अच्छा, ये सारी चीज़ें करने के बाद जो आज का हमारा टॉपिक है वो पहले भी बताया, वो क्या है, डैम्प्ड ऑसिलेशन। क्या है, डैम्प्ड ऑसिलेशन। अच्छा, सिंपल हार्मोनिक मोशन और डैम्प्ड ऑसिलेशन में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में रेजिस्टिव फोर्स नहीं होती, यानी कोई ऐसी फोर्स नहीं होगी जो बॉडी की जो मतलब ऑसिलेशंस है उसको रोकेगी। लेकिन जो डैम्प्ड ऑसिलेशन है वो हमारी रियल लाइफ है, यानी उसमें ऐसी कोई ना कोई फोर्स होगी जो हमारी ऑसिलेशन को या वाइब्रेशंस को क्या करेगी, बार बार क्या करेगी, रोकने की कोशिश करेगी, ठीक है। और डैम्प्ड ऑसिलेशंस चूँकि आज का हमारा टॉपिक है तो इसमें एक छोटा सा मैंने यहाँ पे पॉइंट एक मज़ीद लिखा है, फोर्स ऑसिलेशन। यानी कि डैम्प्ड ऑसिलेशन और फोर्स ऑसिलेशन, ये इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी हम देखेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन तो मैंने आपको बता दिया कि उसमें किसी किस्म की कोई फोर्स ऐसी नहीं होगी जो उसकी मोशन को क्या करेगी, बार बार रोकने की कोशिश करेगी। तो सबसे पहले हम ज़रा देख लेते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है। डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है जी, द ऑसिलेशंस ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स। किसी रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में, किसी रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में किसी बॉडी का ऑसिलेट करना, किसी बॉडी का ऑसिलेट करना। जैसे हम झूला झूलते हैं तो आप किसी बच्चे को झूला दें तो वो कुछ देर के बाद क्या हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है। उसकी वजह क्या होती है, वहाँ पे क्या होती है, रेजिस्टिव फोर्स। अगर हम एयर की बात करें तो एयर में क्या होती है, एक रेजिस्टिव फोर्स होती है जिसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं विस्कस। क्या यूज़ करते हैं, विस्कस का। तो वो बेसिकली क्या होता है, अर्थ की सॉरी एटमॉस्फेयर के अंदर या एयर की जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है उसको हम वो नेम देते हैं, ठीक है। अच्छा, डैम्प्ड ऑसिलेशन और फोर्स ऑसिलेशन में क्या डिफरेंस है वो ज़रा देख लेते हैं। जो डैम्प्ड ऑसिलेशंस होती हैं उसमें ये होता है कि कोई ना कोई रेजिस्टिव फोर्स होगी जो उस बॉडी पे क्या करेगी, मतलब कि असरअंदाज होगी और उसको क्या करेगी, ग्रेजुअली करते स्लोली उसे क्या कर देगी, स्टॉप कर देगी। लेकिन जो फोर्स ऑसिलेशन होती हैं उसको समझाने के लिए मैंने आपके सामने ये एक डायग्राम बनाई है। अगर आप ये डायग्राम देखें, इसमें देखें एक बच्चा है वो झूला मतलब झूले पे बैठा हुआ है और दूसरा शायद जो येलो है वो उसको क्या कर रहा है, बार बार उसको पुश कर रहा है, यानी फोर्स अप्लाई कर रहा है। यानी वो कर तो ऑसिलेट ही रहा है लेकिन बार बार वो क्या कर रहा है, उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स बार बार एक्सर्ट कर रहा है जिससे वो अपनी ऑसिलेशंस को मेंटेन किए हुए है। अगर ये फोर्स ना लगाए, अगर ये फोर्स जो कि ये वाला शख्स है ये अगर फोर्स ना लगाए तो होगा क्या कि ये बॉडी कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और क्यों स्टॉप होगा, क्योंकि एयर के अंदर क्या मौजूद है, रेजिस्टिव फोर्स, ठीक है, जो उसकी ऑसिलेशन को क्या कर रही है, ग्रेजुअली क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है। लेकिन अगर ये शख्स बार बार फोर्स लगाता रहे किस पे, इस शख्स पे, तो होगा क्या कि वो ऑसिलेट करता रहेगा। अब ये जो इस शख्स की ऑसिलेशन है, ठीक है, ये जो ब्लैक वाला है, इसकी जो ऑसिलेशन है वो किसकी वजह से है, इस शख्स की वजह से, ठीक है। अगर इसको मैं नाम दे दूँ 1 और इसको नाम दे दूँ 2, तो इसका मतलब है जो 1 वाला शख्स है वो 2 पे क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है और जिसकी वजह से बॉडी क्या कर रहा है, बार बार ऑसिलेट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये शख्स जो येलो वाला जब ब्लैक पे फोर्स लगाता है तो जिसकी वजह से वो क्या करता है, ऑसिलेट, तो ये कौन सी ऑसिलेशन कहलाती है, फोर्स ऑसिलेशन। लेकिन अगर ये शख्स जो येलो में है, जो येलो में है, अगर ये फोर्स ना लगाए तो होगा क्या कि फ़र्स्ट टाइम वो फोर्स लगाएगा तो बॉडी क्या करेगा, ऑसिलेट। और अगर वो दोबारा से कोई फोर्स एक्सर्ट ना करे तो वो कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा, जो ये ब्लैक वाला शख्स है ये क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टॉप, ठीक है। तो ये इसमें होगा, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से आपको आइडिया हो गया होगा कि फोर्स ऑसिलेशन और डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन हमेशा किसी रेजिस्टिव फोर्स की वजह से क्या होती है, वो कुछ देर के बाद उसकी ऑसिलेशन स्टॉप हो जाते हैं। जबकि फोर्स ऑसिलेशन में बॉडी क्या करता रहता है, ऑसिलेट करता रहता है, क्योंकि जो फोर्स होती है वो एक्सटर्नली तौर पे उस पर बार बार क्या होती है, लग रही होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन, किसकी, डैम्प्ड ऑसिलेशन की। फोर्स ऑसिलेशन आपकी बुक में था नहीं, वो सिर्फ मैंने समझाने के लिए किया ताकि आपको पता चले कि फोर्स ऑसिलेशन और डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या डिफरेंस है। अच्छा, नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन है किसकी, डैम्प्ड ऑसिलेशन की। यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो हमारे पास क्या है, एक आइडियलाइजेशन है, यानी एक आइडियल केस है। उसे आप
रियल लाइफ में मतलब कि हासिल करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी रियल लाइफ में क्या होता है, रेजिस्टिव फोर्सेस मौजूद होती हैं, ये फ्रिक्शनल फोर्सेस होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो क्या है, एक आइडियलाइजेशन है जिसे आप सिर्फ सोच सकते हैं, हासिल करना आपके लिए मुमकिन नहीं है रियल लाइफ में, ठीक है। और इस सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, किसी किस्म की फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होती। लेकिन अगर हम डेली लाइफ की बात करें या प्रैक्टिकल लाइफ की, डेली लाइफ और प्रैक्टिकल, तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे लिए इम्पॉसिबल है इस ऐसी चीज़ को हासिल करना है जिसमें बॉडी बार बार अपनी मोशन को क्या करता रहे, रिपीट करता रहे। उसकी वजह क्या है, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में कौन सी फोर्सेस मौजूद हैं, फ्रिक्शनल फोर्सेस मौजूद हैं, जो कि हमारे बॉडी को मूव होने या उसको ऑसिलेट कंटिन्यूसली होने नहीं देगी, ठीक है जी। तो नेक्स्ट डैम्प्ड ऑसिलेशन में जो चीज़ आती है वो आती है कि ड्यू टू दिस फ्रिक्शनल और रेजिस्टिव फोर्स एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज ऑफ अ ऑसिलेटिंग सिस्टम। अगर मैं इस चीज़ को समझाने के लिए इस एग्जांपल को देखूं जो कि ये है, अगर हमारे पास जो ये येलो शख्स है, ठीक है, ये अगर कोई फोर्स ना लगाए, कोई फोर्स ना लगाए और बार बार कोई फोर्स ना लगाए, लेकिन इनिशियली तौर पे अगर हम उस बॉडी को जो ब्लैक वाला है उसे एक फ़ोर्स लगा दें, तो क्या वो सारी ज़िंदगी ऑसिलेट करता रहेगा? कभी भी नहीं, क्योंकि एयर के अंदर क्या मौजूद है, एयर खुद क्या है, बजाते खुद एक फ्रिक्शनल फोर्स का किरदार अदा करेगी, जो इस ऑब्जेक्ट को क्या करेगी, मतलब बार बार उसको क्या करने की कोशिश करेगी, स्टॉप करने की कोशिश करेगी। तो होगा क्या, कुछ देर के बाद ये जो ब्लैक वाला शख्स है ये क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। कब? अगर ये येलो शख्स पे फोर्स नहीं लगाता। इसका मतलब है कि एयर क्या है, एक रेजिस्टिव फोर्स है जो इस ब्लैक शख्स को क्या कर रही है, रोकने की कोशिश कर रही है, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट है ये हमारे सामने किसका एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड से मुराद है कि पहले जब आप एक बॉडी को फोर्स अप्लाई करते हैं, उसकी स्टार्ट में ऑसिलेशंस क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, ऑसिलेशन क्या होना शुरू हो जाती हैं, कम होना शुरू हो जाती हैं, कम होते 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 और उसका जो एम्पलीट्यूड है वो भी क्या होना शुरू हो जाता है, कम होना, और कुछ देर के बाद वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। समझ आ रही है? तो वाई एक्सिस पे हम लोगों ने क्या लिए, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, रेजिस्टिव फोर्स की वजह से उसकी ऑसिलेशंस क्या हो रही हैं, कम हो रही है। आपने देखा होगा जब आप पार्क में झूला झूलते हैं तो आपको एक दफ़ा फोर्स लगाई जाती है, तो क्या आप बार बार उसी तरह ही ऑसिलेट करते रहते हैं? कभी भी नहीं। आप स्टार्ट में आपका एम्पलीट्यूड क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है आपका एम्पलीट्यूड क्या होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। और कुछ जैसे जैसे टाइम गुजरता है, कुछ देर के बाद आपका एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। सही है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी एग्जांपल। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल जो कि पेपर में अक्सर एमसीक्यूज़ में पूछी जाती है कि इसकी एग्जांपल कौन सी है, डैम्प्ड ऑसिलेशन की। तो शॉक अब्जॉर्बर एक एग्जांपल है, जो कहाँ इस्तेमाल होती है, ऑटोमोबाइल्स में, बाइक्स में भी होती है, ठीक है, कार्स में भी होती है और साइकिल में भी अक्सर जगहों पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। और शॉक अब्जॉर्बर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, और ये किसकी है, डैम्प्ड ऑसिलेशन की। और इसका जो सेकंड नेम है वो क्या है, डैम्पर। इसको क्या कहते हैं, डैम्पर का नेम भी देते हैं, ठीक है। और इसका बेसिक काम ये होता है कि जो ऑसिलेशंस होती हैं उनको ग्रेजुअली क्या करना होता है, इसने डिक्रीज़ करना होता है। यानी उनकी जो एक झटका होता है जब आप किसी बम्प के ऊपर से गुजरें, तो अक्सर आपने देखा होगा जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं और अच्छी गाड़ियाँ होती हैं उनमें आपको फ़ील ही नहीं होता, ठीक है। उसकी वजह ये होती है उनमें बड़े अच्छे शॉक ऑब्जर्वर इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जब आप उनमें बैठ के सफ़र करते हैं तो आपको मतलब कि वो क्या कहते हैं, उसे पेन फील होता है जब वो किसी बम्प के ऊपर से गुजरती है, ठीक है। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन बेसिकली क्या है, मतलब कि एक रेजिस्टिव फोर्स होती है जो ऑसिलेशंस को क्या करती है, कंटिन्यूसली डिक्रीज़ करती है और ज़ीरो पे ले आती है, ठीक है। तो कार्स में इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, शॉक ऑब्जर्वर के तौर पे देखते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली क्या है, अगर इस डायग्राम में देखें तो आपकी गाड़ी या बाइक में ये मौजूद होता है, ठीक है। और इसमें इसकी ज़रा कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। अगर हम कार की बात करें तो एक एंड किसके साथ कनेक्टेड होता है, कार के साथ, जबकि जो दूसरा एंड होता है वो किसके साथ कनेक्ट होता है, गाड़ी के एक्सल या व्हील के साथ, ठीक है। और दरमियान में अगर इसकी जो मेन बॉडी देखी जाए, ये वाली, जहाँ पे क्या होता है, एक पिस्टन होता है और एक क्या होता है, और लिक्विड होता है यानी ऑयल होता है, ठीक है, जो किस चीज़ का किरदार अदा करता है, रेजिस्टिव फोर्स का, ठीक है, जो किस चीज़ का किरदार अदा करता है, रेजिस्टिव फोर्स का। और रेजिस्टिव फोर्स की वजह से ऑसिलेशंस को क्या करता है, उसके एम्पलीट्यूड को डिक्रीज़ करता है, ठीक है। तो इट्स बेसिक यूजेस टू डैम्प्ड ऑसिलेशन, इसका बेसिक काम क्या होता है
कि जब आप मिसाल के तौर पे ये मैंने एक बनाया है बम, जब एक ऑब्जेक्ट इस बम के ऊपर से गुजरेगा यानी गाड़ी, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, एक झटका या एक तरह से ऑसिलेशन क्रिएट होंगी, ठीक है। उन ऑसिलेशन को मतलब डिक्रीज़ करने के लिए हम वहाँ पे क्या इस्तेमाल करते हैं, शॉक ऑब्जर्वर। और वो क्या करता है, इस मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, हीट एनर्जी में, ठीक है। तो ये इसका बेसिक पर्पज़ होता है ताकि जो गाड़ी है उनके अंदर जो लोग बैठे हैं उनको वो फील ना हो, ठीक है, कि गाड़ी वाइब्रेट ना करे। तो गाड़ी के अंदर शॉक ऑब्जर्वर या बाइक्स के अंदर शॉक ऑब्जर्वर का बेसिक मकसद क्या होता है कि जो भी गाड़ी जब किसी बम्प के ऊपर से गुजरेगी, जैसे उभार होते हैं रोड्स के ऊपर, ठीक है, जब उनके ऊपर से गुजरती है तो गाड़ी एकदम से वाइब्रेट करेगी। तो उस वाइब्रेशंस को कम करने के लिए या जो अंदर लोग बैठे हैं उनको फील ना हो, तो उस मकसद के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, शॉक ऑब्जर्वर, ठीक है। ये उसकी डायग्राम है। तो होता क्या है कि जो एक एनर्जी मिलेगी गाड़ी को, अगर हम शॉक ऑब्जर्वर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो पेन किसको फील होगा, जो लोग अंदर बैठे हुए हैं। तो उस चीज़ को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे शॉक ऑब्जर्वर का काम करते हैं और वो क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये था जी आज का टॉपिक। और इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गया और अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।